Students, this is third chapter Demand Analysis, 12th standard, and welcome to all of you in economics lecture. To see first introductions, you have already studied the concept of utility in second chapter, means utility analysis. First is the utility is a base of demand. Utility demand का base है and utility generate desires or need to have a particular commodity, specific commodity, but utility cannot be generate means its own cannot generate demand. इसका सिंपल मतलब होता है कि यूटिलिटी डिज़ायर्स को, आपके वांट्स को जनरेट कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, बट यूटिलिटी डिमांड को क्रिएट नहीं कर सकती, डिमांड को जनरेट नहीं कर सकती. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन डिमांड एनालिसिस एंड थर्ड चैप्टर एफर्ट टू एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड एनालिसिस इज अ बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर बिहेवियर. जैसे हम लोगों का सेकंड चैप्टर में यूटिलिटी थी, कस्टमर्स का बिहेवियर था, डिमांड एनालिसिस भी वहाँ पर कस्टमर्स का बिहेवियर ही है. बस यूटिलिटी की नेक्स्ट स्टेप हमें पढ़नी है. सेकंड, टू सी मीनिंग ऑफ डिमांड. In generally, in ordinary language, demand means a desire, and desire means an urge to have something. For example, I want a bike, I want a TV, I want a refrigerator, etc. In general life, demand means only desire, and desire means to have something. जैसे भी वहाँ पर कोई भी चीज़ हम लोगों को चाहिए, मतलब वो हमारी डिज़ायर होती है. फिर हमें कोई वहाँ पर बाइक चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, या फिर कोई और चीज़ चाहिए, या फिर बच्चों को अपनी माँ से चॉकलेट चाहिए. तो ये सब चीज़ों को वहाँ पर ऑर्डिनरी डिमांड कहा जाता है. बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज़ मीन बाय डिमांड इन इकोनॉमिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इन economics? So first one, what is mean by demand? Demand means it is explain three conditions. First is the desire, second ability to pay, and third willingness to pay. For examples, you should have desires. It means to fulfill first conditions. Secondly, explain you should have ability to pay. Ability to pay means purchasing power of money, resources of money, availability of money, purchasing any या फिर specific commodity. It is explain the ability to pay. So second conditions and third conditions is the willingness to pay. Willingness to pay means purchase any commodities, so any persons he has ready purchase to any commodity. It is says that willingness to pay. Sometimes every desire of a person cannot be considered as a demand. As for some desires for person may not have purchasing capacity, and for other desires may not be willingness to pay. It means every people's desire cannot be considered demand. Why? Because some people's explain desires. So few people explain means indicate purchasing power of the money, and explain few persons explain the willingness to pay. कई लोगों के पास desires तो होती है, उसके बाद परचेसिंग पावर नहीं होती है. सो परचेसिंग पावर होती है, सो कई लोगों के पास वहाँ पर वो लेने की इच्छा नहीं होती है. एक एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेसिंग पावर, देन इट विल बी सिंपली अ डिज़ायर, नॉट अ डिमांड. एक पर्सन्स की क्या डिज़ायर है कि उसे टेलीविज़न सेट चाहिए, और टेलीविज़न सेट चाहिए, उसकी डिज़ायर है, तो उसके फर्स्ट वन कंडीशंस फुलफिल हो गए. सो अप्लाई द सेकंड कंडीशंस मीन्स एबिलिटी टू पे, बट ही हैज़ नो एबिलिटी टू पे परचेसिंग टीवी सेट.
एंड दैट्स अफेक्ट ही इज़ नॉट कंसिडर द डिमांड। तो उसी रीज़न की वजह से हम लोग इसे डिमांड नहीं कह सकते। और ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोग हमारे लाइफ में देखते हैं। जैसे और एक एग्जांपल हम लोग बताएंगे, जैसे वहाँ पर एक मार्केट में न्यू बाइक आई थी, 50 लोगों ने देखी थी और वहाँ पर उस बाइक की प्राइस 1 लाख रुपीज़ थी। 50 लोगों ने देखने के बाद हर पर्सन्स की डिज़ायर हो गई थी कि वो बाइक हमें चाहिए, बट एक्चुअली 50 में से 30% लोगों के पास ही वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ थे। अभी 30% लोग सेकंड कंडीशंस में ऐड हो गए। फर्स्ट कंडीशन 50 लोगों ने फुलफिल की, सेकंड कंडीशंस इंक्लूड ओनली 30%, बट वहाँ पर ओनली 10% ही हैज़ रेडी टू परचेस अ बाइक। उसमें से 10 ही लोग थे कि वहाँ पर जो उस टाइम में वो बाइक खरीदने के लिए तैयार थे। तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि वो 10 लोगों की जो डिमांड है उसे हम लोग इंक्लूड द डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आपको फार्मूला भी याद रखना है, डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। एंड इन योर टेक्स्ट बुक गिवन द ब्रैकेट, identify the concept. A poor person wants to have a car. Identify the concept means which concept, desire, demand, willingness, anyone. The second content is a rich person bought a car. ये दोनों के आप लोगों को क्या करना है, उस टेबल को कंप्लीट करना है और आपको आइडेंटिफाई करनी है कॉन्सेप्ट ऊपर की, डिमांड, डिज़ायर, विलिंगनेस की, और लिखना है। नेक्स्ट वन, टू सी डेफिनेशन ऑफ डिमांड. According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. According to Benham means Professor Benham says that the demand for the anything, any commodity given price is the amount. And then explain per unit of time means demand, it is refer unit of a commodity, price of a commodity, amount of a commodity, time या फिर रेफरेंस ऑफ द टाइम। कभी भी हम लोग डिमांड बताते समय हमें वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस मीन्स आगे वहाँ पर रहनी चाहिए। तो वहाँ पर एक्सप्लेन करते समय किसी भी कमोडिटी की तो प्राइस रेफर करनी है, टाइम, उसके साथ में यूनिट और अमाउंट। सो हम लोग वहाँ पर फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ डिमांड, डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉर एनी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यूनिट मीन्स केजी या फिर लीटर एक्सेट्रा। डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, डिमांड इज़ एसेंशियल एक्सप्रेस विद अ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस मीन्स डिमांड इज़ अ रेफरेंस टू द प्राइस एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल डिमांड चेंज द प्राइस. For example, any person to purchase a commodity means you have demand the product. Explain price is a 10 rupees, price is a 20 rupees, price is 30 rupees. Then change the behavior of the customer. For example, 10 rupees price means purchase 2 kg. 20 rupees price means purchase 1 kg. 30 rupees price means purchase half kg. It means demand related price and demand related time. For example, you want to buy commodities today means urgent, oblique postpone commodity, oblique purchase commodity after a week, after a month, after a year, etc. So it indicate time means demand related to the time. सो इस तरीके से हमारी वहाँ पर प्रोफेसर बेनहम की डेफिनेशन है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसका एक एग्जांपल भी हम लोग वहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे कोई भी डिमांड इस तरीके से कंडीशंस में वहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करना है। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज़ 30 रुपीज़ पर केजी, द डिमांड फॉर इट्स 10 kg पर वीक। जब वहाँ पर शुगर की प्राइस कितनी थी, 30 रुपीज़, किसके लिए, 1 kg के लिए। उस टाइम में हर वीक में वहाँ पर उसकी डिमांड कितनी थी, 10 kg। तो इस तरीके से आप लोगों को टाइम, यूनिट, डिमांड और अमाउंट ये सब कंटेंट्स वहाँ पर इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? मीन्स डिमांड टर्म्स या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस मीन्स टेबल फॉर्म रिप्रेजेंटेशंस
to collect the informations, number of informations, and this information present of the table, it is simply explain the tabular representations. And of the functional relationship between price and demand, it is explain price falls then demand rises, price rises then demand falls. So it is the functional relationship between price and demand and given the table. So demand schedule explain two types. First one is the individual demand schedule and second one is the market demand schedule. हम लोगों को डिमांड शेड्यूल में दो कंटेंट्स देखने हैं, दो टाइप्स उसके देखने हैं. तो हमारा फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड. Any single person demanded a quantity of a commodity, given price and specific period of the time. कोई भी कस्टमर वहाँ पर अमाउंट में कमोडिटी चाहता है, परचेस करता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम में. इट इज़ इंडिकेट इंडिविजुअल डिमांड. And individual demand schedule means a tabular represent showing different quantities. In the above tables explain first one a tabular representations, and tabular representations indicate different quantities of commodity that purchase the individual consumer. Change its behavior. Why? Because change the price. It explained in the above table. In the above table shows that price of commodity X per unit means rupees, and second column quantity demanded of commodity X unit in kgs. So when price of commodity X is a 10 rupees, then quantity demanded of X commodity is a 1 kgs. Change price means 8 rupees. You have change in demand means you have 2 kgs demand. Then change the again price means 6 rupees. After you have 3 kg demand. It is indicate price falls then demand rises. It means it is a inversal relationship between price and quantity demanded. इस टेबल में आप लोगों को जैसे ही वहाँ पर एक्स कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है, उसके कंपैरेटिवली हमारा डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. उसका मतलब है कि प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ता है और प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होता है. बट किसका? एक सिंगल पर्सन्स का, इंडिविजुअल कस्टमर का. देन एक्सप्लेन नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. Individual demand curve is explain the graphical representations of individual schedule means and the individual schedule related the individual schedule. जो हम लोगों ने इंडिविजुअल शेड्यूल टेबल में फॉर्म किया था उसी से हम लोग क्या करेंगे? सो हमारा इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व बनाएंगे. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिकेट द ग्राफिकल डिमांड कर्व. इट इज सिंपली एक्सप्लेन इन द अबाउ डायग्राम. X-axis indicate quantity demanded. Y-axis shows that price of the commodity. The demand curve DD slope downward from the left to right direction, and it is indicate inverse relation between price and quantity demand. सो बहुत सिंपल है. एक्स एक्सेस पे डिमांड दिया है, वाई पे प्राइस दिया है. हमारे डिमांड कर्व का नाम है डीडी, जो नीचे की तरफ जा रहा है और जिसका डायरेक्शन है वहाँ पर लेफ़्ट टू राइट साइड में. और प्राइस एंड क्वांटिटी में हमें वहाँ पर रिलेशन कैसे दिख रहा है? सो अपोजिट रिलेशंस वहाँ पर इंडिकेट हो रहा है. नेक्स्ट वन मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स एक्सप्लेन द मार्केट डिमांड. So what is meant by market demand? Market demands means it is aggregate of an individual demand.
It is a aggregate of an individual demand. So any persons या फिर वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन्स. So it is aggregate demanded. Total demanded indicate the market demand. Commodities for all the consumers at a given price during a given period of time. फर्स्ट वहाँ पर मीनिंग की तरह इसका भी आपको सिंपल मीनिंग बताना है. मार्केट डिमांड इज़ द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी. वहाँ पर कमोडिटी की टोटल डिमांड है और कौन कर रहा है? ऑल कस्टमर. कब कर रहे हैं? एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द टाइम. सो मार्केट डिमांड शेड्यूल भी कैसे रहेगा? कलेक्ट द डेटा इंफॉर्मेशंस, टैबुलर प्रेजेंटेशंस and indicate different quantities of commodity which shows consumer are prepared to purchase at various price given period of a time. हमें वहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड टेबल की तरह यहाँ पर भी टैबुलर फॉर्म दिखेगा. टैबुलर फॉर्म में अलग अलग क्वांटिटी में वहाँ पर डिमांड है. उसके साथ में हमें अलग अलग प्राइस में कमोडिटी दिख रही है. सिंगल कमोडिटी अलग अलग प्राइस में दिख रही है, बट डिमांड करने वाले अलग अलग कस्टमर दिख रहे हैं. एंड लास्ट वन वहाँ पर इट इज़ एग्रीगेट ऑल द कस्टमर्स, इंडिकेट द टैबुलर फॉर्म. एक्सप्लेन द टैबुलर फॉर्म्स मीन्स मार्केट डिमांड शेड्यूल. इन द अबाउ टेबल शोज दैट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स डिमांडेड केजीएस, उसका यूनिट कौन सा है? किलोग्राम. परचेस बाय डिफरेंट कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, एट अ वेरियस प्राइस, एट अ डिफरेंट प्राइस. हमें यहाँ पर डिमांड के लिए 3 कंज्यूमर दिख रहे हैं, अलग अलग प्राइस दिख रही है किसकी? एक्स कमोडिटी के. सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ दैन quantity of commodities demanded kgs means A customer 5 kg, B 10 kg, C 15 kg. It means market demand is a 30 kg. After when price falls means 6 rupees, change the market demand, it means change customer's demand. So customer demand is a rises. For example, A is a 15, B is a 20 and C is a 25. It means market demand is a 16. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising price. जब भी वहाँ पर मार्केट में लेस कमोडिटी हम लोग डिमांड करते हैं, कब करते हैं? जब कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है, या फिर उसके अपोज में मोर क्वांटिटी ऑफ अ डिमांडेड एट फॉल इन प्राइस. जब मार्केट में प्राइस कम हो जाती है तब वहाँ पर उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है. बट इन दोनों में इतना ही चेंजेस है. इंडिविजुअल में सिंगल कस्टमर्स हम देखते हैं और मार्केट डिमांड में वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 3 कस्टमर लिए थे, उस तरीके से वहाँ पर एक 7 कस्टमर्स देखते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से पिक्चराइज भी किया है. इंडिविजुअल डिमांड जैसे वहाँ पर एक लेडीज़ कुछ फ्रूट परचेस कर रही है, सो वहाँ पर मार्केट डिमांड में भी बहुत सारे लोग हैं, 8-10 लोग हैं कि जो वहाँ पर फ्रूट परचेस कर रहे हैं. तो सब जितने जितने कोई 1 kg, 2 kg, हाफ kg, 3 kg जो अलग अलग वहाँ पर लेगा तो उसका एग्रीगेट करेंगे तो मार्केट डिमांड दिखेगा. एंड लास्ट वन कंटेंट इज अ मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व प्रेजेंट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस. इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सिस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड इन kgs and y-axis indicate price in rupees means X commodity. It is indicate again opposite relations price and demand. Same that market demand curve DD slope downward from left to right. जैसे इंडिविजुअल डिमांड में वहाँ पर दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन था, यहाँ पे भी सेम अपोजिट रिलेशंस रहेगा. उसके साथ में डिमांड कर्व का स्लोप कैसे रहेगा? डाउनवर्ड ही रहेगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में रहेगा. तो इस तरीके से वहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व प्रेजेंट एंड इंडिकेट द मार्केट मीन्स एग्रीगेट डिमांड.
ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इंडिविजुअल डिमांड मीनिंग, उसके साथ में टेबुलर फॉर्म, डायग्राम मीन्स ग्राफ। नेक्स्ट वन मार्केट डिमांड का मीनिंग, मार्केट डिमांड का शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर, और दोनों के डिफरेंसेस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडिविजुअल डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड सिंगल पर्सन्स गिवन अ प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम, एंड मार्केट डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल कस्टमर्स। बट यहाँ पर आपको जो इंडिविजुअल था बस उतना ही चेंज करना है, ऑल कस्टमर्स गिवन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस। उसके साथ में सेकंड में आप लोगों को जैसे एक ही कस्टमर्स के हम लोगों ने प्राइस एंड डिमांड का वहाँ पर टेबल देखा है, वैसे ही वहाँ पर मार्केट डिमांड में ABC की तरीके से एक्सप्लेन किया है, और मार्केट डिमांड कर। ओके, थैंक यू वेरी मच।